आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास दो कंडक्टर हैं ए एंड बी। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर हैं प्लेन ऑफ पेपर के, और हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और इसमें हमें डायरेक्शन दे रखी है करंट की, इसमें कैसी है, इनसाइड द पेज, और इस कंडक्टर में आउटसाइड द पेज, सॉरी इसमें आउटसाइड और इसमें इनसाइड। ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, पी पॉइंट पे। तो इसमें जो मतलब करंट है वो कैसी है, सॉरी आउटसाइड, और यहाँ कैसी है, इनसाइड। ठीक है, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसाइड करंट की डायरेक्शन, और डॉट क्या रिप्रेजेंट कर देता है, आउटवर्ड करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब बोला क्या, हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इन दोनों वायर्स की वजह से। रूल क्या लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ थम हम किस तरफ रखेंगे, आउटवर्ड है करंट, तो आउटवर्ड हम थंब रखेंगे और फिंगर्स को इस साइड रखेंगे। ठीक है, फिंगर्स को सपोज यहाँ पे थंब रखा और फिंगर्स को ऐसे रखा, तो पाम हमारा किस डायरेक्शन में, कि कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में। समझ गए, एक बार ट्राई करके देखो। फिंगर राइट हैंड थंब अपना करंट की डायरेक्शन में रखो, और जो फिंगर्स हैं बिल्कुल स्ट्रेच कर दो, पूरी सारी फिंगर्स, और फिर फिंगर्स को इसके अलोंग रखो, आर के अलोंग। ठीक है, तो जो हमारा पाम जो डायरेक्शन देगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और वो इस तरफ आएगी। सिमिलरली इसकी वजह से निकालेंगे, तो इस केस में थंब हम किस तरफ रखेंगे, थंब डाउनवर्ड रखेंगे, राइट हैंड थंब, और फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा जो पाम डायरेक्शन देगा वो कौन सी देगा, राइट हैंड थंब। ट्राई करके देखो इस केस में भी। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी बी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे करंट दोनों में सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी होगी, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, आई क्या होता है, करंट। यही दो चीज़ वेरिएबल है, तो आई दोनों में सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी इस पॉइंट पी से सेम है। ठीक है, अब कई बच्चों को लग रहा होगा लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है। किसी को अगर लग रहा हो तो देखो, ये क्या है, ये ऐसे है, मतलब इनसाइड योर स्क्रीन। ठीक है, प्ले इस पेपर के परपेंडिकुलर है ना। और ये जो वायर, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये क्या है, प्लेन में है। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, और ये पेपर के प्लेन में है हमारा डिस्टेंस, तो एक तरह से ये 90 बनाएगा। सपोज यहाँ पे एक पेन रखो और ये जो एंगल यहाँ से बनेगा यूं 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब ये एक तरह से 3D में बनेगा, समझ गए ना। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, L, और I दोनों में ही सेम है। ठीक है, और ये वाला एंगल बता सकते हो कितना बनेगा, देखो ये तो पूरा 60 होगा हमारे पास, है ना। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, इसे बोल देते हैं, रुको, ये हमारी इस केस में कैसी डायरेक्शन आई थी, थंब हमने आउटवर्ड रखा और फिंगर्स को स्ट्रेच किया, तो इस केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई थी ये, इसे बोल देते हैं बी ए, और इसे बोल देते हैं बी बी। ठीक है, अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, और फिर दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, इधर 30 डिग्री के पास, समझ गए। और होगी कितनी, बी नेट, बी नेट, इसकी वजह से इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, देखो बी ऑफ बी साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और रिजल्टेंट का कंपोनेंट क्या है, बी ऑफ बी साइन 30, है ना, इसके लिए सिर्फ। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं B1, इसे बोलते हैं B2, ये क्या हो जाएगा, बी ऑफ ए साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा जो
वो b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। अब ये क्या हो जाएगा, एक तरह से b1 और ये जो bb क्या होगा, bb और ba क्या हो जाएगा, देखो जो ba हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है l, तो l हो जाएगा। b ऑफ b क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है सारी, ठीक है, मतलब मैं लगा नहीं रहा पर समझ जाना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है l, तो ये भी l, तो दोनों हम देख सकते हैं सेम है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, इस पूरे की जगह b, ये हम लिख देते हैं जो b ऑफ b है वो b ऑफ a के इक्वल है, इसे हम दोनों को मान लेते हैं b के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा 2b साइन 30 डिग्री b नेट हमारा, है ना, 2b साइन 30 डिग्री हो जाएगा b नेट जो हमारा आएगा 2b, हमारे पास क्या है b की वैल्यू, हमने मतलब b ऑफ a को और b ऑफ b को किसके इक्वल मान लिया, b के इक्वल, ठीक है, समझ गए, क्योंकि दोनों सेम ही थे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, b1 प्लस b2, b1 b2 नहीं मतलब, हाँ b1 b2 को हम क्या लिख सकते हैं 2b, ये सेम हो गया और साइन 30 डिग्री, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, b को हम क्या लिख सकते हैं फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई l, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये 2 से 2 गया, हमारा जो b नेट आया वो कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई l, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखो सबसे पहले क्या किया हमने, इसकी वजह से डायरेक्शन निकाली जो कि किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से मतलब कंडक्टर बी की वजह से डायरेक्शन निकाली मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस डायरेक्शन में आई। अब ये पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल दोनों होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमने इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा b साइन 30, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा b a साइन 30। तो फिर हमने क्या कर दिया, b1 प्लस b2 कर दिया, इसे हमने 2b साइन 30 कैसे लिख दिया, देखो ba जो था और bb था वो हमारा इक्वल था, तो हमने उसको मान लिया b के इक्वल, ठीक है, दोनों में से फिर दोनों क्या हो जाएंगे एक तरह से सेम, इसको हम क्या लिख सकते हैं b ऑफ साइन 30, और इसको क्या लिख सकते हैं b ऑफ साइन 30, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल थे, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2b साइन 30, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, और साइन 30 होता है 1/2, तो वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई l, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।